Hello guys, welcome back to our YouTube channel Decode Bits. सो गाइस आज के जावास्क्रिप्ट पार्ट 6 में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के बारे में, जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स के बारे में, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस के बारे में और जावास्क्रिप्ट के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जावास्क्रिप्ट पार्ट 6। लेट्स गेट स्टार्ट। सो जावास्क्रिप्ट की थ्योरी हमें क्या बताती है स्टेटमेंट के बारे में। सो चलिए देखते हैं। और स्टेटमेंट इज अ कोड दैट डिक्लेयर अ वेरिएबल और इंस्ट्रक्ट द जावास्क्रिप्ट इंजन टू डू अ टास्क। सो थ्योरी क्या बोल रही है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं या फिर जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। वो हम जो इंस्ट्रक्शन है वो हम जावास्क्रिप्ट इंजन को देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा एक वेरिएबल लिया है मैंने लेट मैसेज करके, और उस वेरिएबल में मुझे वेलकम टू डिकोड बिट्स ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग स्टोर करना है। और नेक्स्ट लाइन पे अगर आप देखोगे तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज मैंने लिखा है क्योंकि मुझे जो वेलकम टू डिकोड बिट जो है स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करना है। सो इस दो लाइन में मैं जावास्क्रिप्ट इंजन को क्या बोल रहा हूँ, क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो पहले लाइन में क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो जावास्क्रिप्ट इंजन को बोल रहा हूँ कि दिस इज माय वेरिएबल, ये मेरा वेरिएबल है, इसको मुझे डिक्लेयर करना है। सो हम वेरिएबल के बारे में इन डिटेल्स कुछ नेक्स्ट आने वाले कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं। सो मैंने इंजन को क्या बताया कि आपको ये लेट मैसेज करके जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना है, उसके बाद उसको इनिशियलाइज करना है और जो वेलकम टू डिकोड बिट जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को मैसेज के अंदर मैसेज जो वेरिएबल है उसमें आपको स्टोर करना है। सो वेलकम टू डिकोड बिट ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर हो चुकी है मैसेज में। सो दिस इज माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू द जावास्क्रिप्ट इंजन। एंड माय सेकंड इंस्ट्रक्शन इज कि ये जो मैसेज वेरिएबल के अंदर आपने जो स्ट्रिंग लिखी है वेलकम टू डिकोड बिट्स इस स्ट्रिंग को मुझे अभी कंसोल पे प्रिंट करना है। सो इसलिए मैंने कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लिखा है और कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट के अंदर मैसेज करके जो वेरिएबल है वो मैसेज वेरिएबल मैंने यहाँ पे पुट किया है कंसोल डॉट लॉग के अंदर। सो सेकंड लाइन पे मैं जावास्क्रिप्ट इंजन को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मेरा मैसेज वेरिएबल है उसके अंदर जो भी डेटा होगा या फिर जो भी स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग को आपको कंसोल पे प्रिंट करना है। सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मतलब क्या कि जो भी हम कोड लिखेंगे वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन होगी जावास्क्रिप्ट इंजन को हमारी तरफ से। सो हम जावास्क्रिप्ट इंजन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ये कोड करना है, ये एग्जीक्यूट करना है, ऐसा टास्क परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे दो टास्क है, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको इनिशियलाइज करना है, उसके बाद जो वेरिएबल में स्टोर हुआ है उसको कंसोल पे प्रिंट करना है। सो इस तरीके से अलग अलग टास्क या फिर हम फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन को रन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे टास्क होते हैं जावास्क्रिप्ट में। और टास्क हम करते हैं और जावास्क्रिप्ट इंजन को इंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। सो जो भी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में या फिर जो भी कोई इंस्ट्रक्शन हम देंगे जावास्क्रिप्ट इंजन को उसे हम क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने दिए हैं, या आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट के अंदर। दीज आर द टू जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन और टू जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लेट मैसेज इज इक्वल टू वेलकम टू डिकोड बिट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज अ कंसोल डॉट लॉग मैसेज। तो दीज आर द टू स्टेटमेंट। सो हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। सो एक्सटर्नल फाइल हमने यहाँ पे यूज की है जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए। सो एक्सटर्नल फाइल में हम करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फिलहाल तो हम वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं। सो वेयर मैसेज या हम वेयर मैसेज इज इक्वल टू वेलकम टू डिकोड बिट्स, डिकोड बिट्स का वेलकम टू डिकोड बिट्स। ओके, सो दिस इज अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट खत्म होने के बाद हमेशा हमें क्या करना है, सेमीकोलन देना है। सो सेमीकोलन ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। तो जावास्क्रिप्ट इंजन को पता चलता है कि आपका स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हुआ है, एंड हुआ है। सो हमेशा
स्टेटमेंट एंड होने के बाद आपको सेमीकोलन का यूज करना है, सेमीकोलन देना है। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। सो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट खत्म हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है। और ये जो पूरी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। सो दिस इज द वन स्टेटमेंट। एंड अगेन नेक्स्ट लाइन पे मैं करूँ, अगेन नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूंगा, अभी कंसोल डॉट लॉग में मुझे इसको प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी यूज कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी हम यूज कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे यहाँ पे। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर हम स्ट्रिंग लिटरल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं मैसेज इज, और डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल को लिखना है, और लास्ट में अगेन सेमीकोलन। दिस इज द स्टेटमेंट एंड। सेमीकोलन मतलब क्या कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज इज वेलकम टू डिकोड बिट्स। सो इस तरीके से दो स्टेटमेंट हमने लिखे जावास्क्रिप्ट के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और वेरिएबल में हमने ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को स्टोर किया है, और नेक्स्ट लाइन पे हमने इंस्ट्रक्ट किया है जावास्क्रिप्ट इंजन को कि ये जो हमारा मैसेज है इस मैसेज को आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करना है हमारे वेब पेज पे। सो दोनों इंस्ट्रक्शन जावास्क्रिप्ट इंजन ने एग्जीक्यूट की है, और यहाँ पे जो मैसेज है वो मैसेज यहाँ पे हमें शो हो रहा है। सो इन शॉर्ट व्हाट इज जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, तो जो भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे जावास्क्रिप्ट इंजन को, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। So guys, move on the next topic, identify. So identify मतलब क्या, what is identify? So in general example अगर हम देखें, so identify मतलब क्या, so identity। अगर मैंने आपको बोला नेक्सॉन, सो आपके सामने क्या आता है, टाटा, क्योंकि टाटा इज द ब्रांड ऑफ नेक्सॉन। नेक्सॉन किसका प्रोडक्ट है, टाटा का प्रोडक्ट है। अगर मैंने बोला क्रेटा, तो क्रेटा किसका प्रोडक्ट है, हुंडई का प्रोडक्ट है। सो आपके सामने क्या आएगा, हुंडई का लोगो आ जाएगा। सो एक आइडेंटिटी है, टाटा हो गया, हुंडई हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, डिजायर अगर बोलता हूँ मैं तो क्या आएगा, सुजुकी का लोगो आएगा। सो एक तरीके से आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी उस पर्टिकुलर ब्रांड का एक आइडेंटिटी है, सुजुकी हो गया, हुंडई हो गया, टाटा हो गया, एनीथिंग। सो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आइडेंटिफायर्स होते हैं। सो अभी कैसे होते हैं, सो अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी जस्ट हमने देखा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने मैसेज करके। ओके, सो इस वेरिएबल को हमने कुछ नाम दिया, तो नाम क्या दिया, मैसेज करके एक नाम दिया। सो दिस इज द आइडेंटिफायर, एमएसजी, ये जो मैसेज है शॉर्ट फॉर्म मैसेज का एमएसजी। सो दिस इज द आइडेंटिफायर। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में इसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। सो थ्योरी क्या बोल रही है, सो आइडेंटिफायर इज द नेम यू चूज फॉर वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, फंक्शन, क्लासेस, ईटीसी। सो अभी जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैसेज करके एक उसका नाम दिया, वेरिएबल का नाम क्या दिया है हमने यहाँ पे, नेम मैसेज दिया है। उसी उसी तरीके से अगर हमें क्लास लिखना है तो हम क्लास के लिए भी एक नेम देंगे। डायरेक्ट हम क्लास तो नहीं लिख सकते, क्लास के लिए हम सपोज देंगे आइटम करके या फिर कार करके, क्लास कार, और उसके अंदर क्लास के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है या फिर मेथड्स लिखने हो हम लिख सकते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन लिखना है जावास्क्रिप्ट में तो फंक्शन के लिए हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उस फंक्शन, तो जो नाम रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, क्योंकि उस फंक्शन की वो आइडेंटिटी है। अगर मुझे कोई फंक्शन लिखना है सपोज यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, अभी हमने फंक्शन इतना डीप में देखा नहीं है, आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे। तो जैसे एक फंक्शन करके कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद मुझे सपोज यहाँ पे कार का एक फंक्शन क्रिएट करना है। सो मैं क्या करूंगा, फंक्शन कार, उसके बाद पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट, तो ये मेरा एक यहाँ पे फंक्शन हो गया। तो इस फंक्शन की आइडेंटिटी क्या है, तो एक कार है, ये जो नेम है ना फंक्शन का, ये उसका आइडेंटिटी है। तो इस फंक्शन को अगर मुझे कहाँ पे कॉल करना है या फिर यूज करना है, सो मैं इस फंक्शन को कार, जो नेम है इसका, इस नेम का यूज करके इसको कॉल करूंगा या फिर इसको यूज करूंगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हर हर एक चीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या फिर एक फॉर्मेट होता है। उसी तरीके से आइडेंटिफायर का भी एक फॉर्मेट है या फिर हम उसको रूल्स बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो आप आइडेंटिफायर को किस तरीके से लिख सकते हो, सो ऑब्वियसली आइडेंटिफायर है मतलब स्ट्रिंग तो आ ही गया उसमें। सो आप A to Z कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने
थ्योरी में लिखा भी है, एंड आइडेंटिफायर नेम स्टार्ट विद द लेटर्स ए टू जेड। सो ए टू जेड आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल लेटर्स का भी आप यूज कर सकते हो। उसके साथ अंडरस्कोर का भी आप यूज कर सकते हो, डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हो। सो आप कैरेक्टर्स से स्टार्ट करो या फिर डॉलर साइन या फिर अंडरस्कोर का यूज करके भी आप आइडेंटिफायर का जो नेम होता है वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है तो हमने कैरेक्टर से स्टार्ट किया है। अगर आपको डॉलर साइन से स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हो। सो जस्ट वेयर डॉलर नेम इज इक्वल टू पीटर। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट अल्फाबेट से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द आइडेंटिफायर। ये कुछ आइडेंटिफायर के रूल्स है। उसके बाद आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं। इनफैक्ट ऑल जावास्क्रिप्ट कोड्स आर केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव। सो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो यूजर नेम जो सारे लेटर्स स्मॉल में है इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजर नेम, इसमें एन कैपिटल में है। सो यूजर नेम और यूजर नेम बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ओके, सो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ये सारे कोड को मैं अभी इरेज करता हूँ हम, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सेम यूजर, सॉरी, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू पीटर। और अगेन हम एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम कैपिटल एन का यूज करेंगे। यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन। ओके, सो बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट। अभी आप यहाँ पे इसको कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिटरल का यूज कर सकते हो। यूजर नेम, पहले तो जो सारे स्मॉल लेटर्स है उस यूजर नेम को यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। सो डॉलर यूजर नेम, सो इस यूजर नेम में पीटर हमने स्टोर किया है तो यहाँ पे पीटर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लाइन पे सेम स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, और यूजर नेम को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेम अगेन पेस्ट करेंगे, और इसको सेव करते हैं। चलते हैं हम ब्राउजर पे और देखेंगे अब रिजल्ट इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर। सो कंसोल पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे हमने स्मॉल यूजर नेम में पीटर लिखा था तो यहाँ पे पीटर आ चुका है, और यूजर नेम जिसमें कैपिटल एन का हमने यूज किया था वहाँ पे हमने जॉन स्टोर किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो जॉन हमने स्टोर किया था। सो जॉन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, इसने ओवरराइट नहीं किया है। ओके, सो मतलब दोनों वेरिएबल में अलग अलग प्रिंट हुआ है। अभी ओवरराइट कैसे करते हैं? अगर मैंने सेम यूजर नेम को यहाँ पे नीचे लिखा और इक्वल टू, इसमें कुछ नाम देते हैं हम, काल। ओके, और इसको हम भी सेव करेंगे। सो ये जो पीटर है ना, इसको ये जो काल करके नाम है वो ओवरराइट कर देगा। सो यहाँ पे चलते ब्राउजर पे तो देखो यूजर नेम में काल आ गया और यूजर नेम में जॉन जो है वही है। सो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। सो आप कैपिटल एन और स्मॉल एन यहाँ पे अगर यूज करते हो या फिर कोई भी लेटर्स यूज करते हो तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द identifier guys. Now move on the next topic, expression, JavaScript expression. So what is expression? So an expression is a piece of code that evaluates to a value. So expression मतलब क्या? तो एक piece of code, एक कोड का पार्ट है जो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस बोलते हैं इन जावास्क्रिप्ट। सो आप जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो 10 + 20, दिस इज द एक्सप्रेशन, एंड वो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करता है, तो 30 वैल्यू हमें रिटर्न करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सो वो करने के बाद कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिलता है, कुछ वैल्यू रिटर्न्स होती है, सो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं इन जावास्क्रिप्ट। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। So move on the next one, and this is the last topic of this video, reserve keyword. So what is reserve keyword? So JavaScript में
कुछ अपने खुद के कीवर्ड्स रिजर्व करके लिखे फॉर अ स्पेसिफिक यूज। सो जावास्क्रिप्ट डिफाइन अ लिस्ट ऑफ रिजर्व कीवर्ड दैट हैव स्पेसिफिक यूज। कुछ पर्टिकुलर यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने कुछ कीवर्ड्स डिफाइन करके रखे हैं। सो जैसे कि ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, एल्स हो गया, फंक्शन, ये सारे रिजर्व कीवर्ड्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों टेबल्स में। दिस इज द फर्स्ट टेबल एंड दिस इज द सेकंड टेबल। सो ये सारे जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स किसी पर्टिकुलर यूज के लिए जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन करके रखे। जैसे कि ब्रेक, तो आप आपको किसी लूप को ब्रेक करना है या फिर किसी स्टेटमेंट को ब्रेक करना है लूप के अंदर, तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 30 और 10 इज ग्रेटर देन 5 और 20 इज लेस देन 40, ऐसा कुछ कंडीशन लगाना है तो उस केस में आप इफ का यूज कर सकते हो। उसके बाद कोई लूप लगाना है तो आप फॉर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप फॉर देख सकते हो। वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप वेयर का यूज कर सकते हो, लेट का यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स जो है वो रिजर्व करके रखे जावास्क्रिप्ट ने फॉर स्पेसिफिक यूज, अलग अलग यूज करने के लिए। ये जो कीवर्ड्स है, तो इस कीवर्ड्स का आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने देखा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब क्या कि कोई फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम, क्लास का नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। सो क्लास का नेम डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, फंक्शंस का नेम डिफाइन करने के लिए आप ये जो रिजर्व कीवर्ड है इनका यूज नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट में एरर थ्रो होगा। सो दिस इज अबाउट द रिजर्व कीवर्ड गाइस। सो आप ये रिजर्व कीवर्ड देख सकते हो और इसका यूज भी हम अभी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हर एक कीवर्ड हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज यहीं पे रुकेंगे और आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हो। और फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।